बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पर खुशामदीद। इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हर मज़हब का अलग-अलग अक़ीदा और रस्म व रिवाज हैं। हर कोई अपने मज़हब के दायरा कार में रहते हुए आमाल करता है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें भी अपना लेते हैं जो हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं होती और इसी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने अपने मज़हब को छोड़कर, क्योंकि उसके धर्म में मर्द सुहाग रात को अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा करते कि औरतें अपनी जान देने को तैयार हो जाती, लेकिन वो काम ना कर पाती जो उनके शौहर कहते। ये कहानी राधा कुमारी की है, जिसे मैं आपको राधा कुमारी की ज़बानी ही सुना रहा हूँ। मैं भागती चली जा रही थी। अंधेरी रात थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी भी वक्त बरसात शुरू हो सकती थी। मेरी शादी की रात ही मुझे इस तरह सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत अरमानों से मैं दुल्हन बनी थी, लेकिन उस वक्त मेरी कलाइयों से खून रिस रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भाग कर जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। मेरा शौहर मेरी तलाश में मेरे पीछे था। मैं जानती थी कि अगर एक दफ़ा उसे मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरा वो हशर बिगाड़ देगा, क्योंकि उसकी नज़र में मैं एक बाकी औरत थी। भागते भागते मुझे एक मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया और मैं बिना सोचे समझे वहाँ दाखिल हो गई। मेरे गले में पड़े भारी जेवर मेरे मुस्तकिल भागने की वजह से ढीली होकर लटक चुके थे। मेरा जूड़ा खुलकर बिखरा हुआ था। मेरे माथे पे डाला ताज़ा ताज़ा संदूर मेरे चेहरे पर फैल गया था। मैं सर से पाँव तक एक लुटी हुई दास्तान की तरह थी। अब तो मेरे अंदर भागने की सख्त भी ना रही थी। मस्जिद में एक खादिम मौजूद था और शायद वो मस्जिद की सफाई के बाद उसे बंद करने ही वाला था, जो मुझे देखकर ठिठक गया था। मैंने उससे इल्तिजा की कि वो मुझे एक रात के लिए यहीं पनाह दे दे। मैं उसके आगे हाथ जोड़ ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। शायद उसे ये खौफ लाहक था कि मुझे बचाने की वजह से कहीं वो हिंदू मुस्लिम फसाद का बाइस ना बन जाए, क्योंकि हमारे इलाके में वैसे ही बहुत ज़्यादा कशीदगी रहती थी। लेकिन मेरी हालत देखकर उसने मुझ पर एक चादर डाली और कहने लगा कि ठीक है बेटी, तुम एक तरफ बैठ जाओ। मैंने रोते हुए उसे इल्तिजा की कि अगर कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आए तो वो उसे वापस भेज दे। वो कहने लगा, झूठ बोलने से ज़्यादा मुनासिब ये है कि मैं मस्जिद का दरवाज़ा ही बंद कर दूँ। उसने मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद मुझसे काफ़ी फासले पर ही आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ घंटों पहले बीता एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जैसे लोगों में शादी की रात दुल्हन के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। अब मुझे समझ आया था कि क्यों मेरी बहन ने मौत को गले लगाया था। मेरी आंखें बंद किए गहरी सांसें भी भर रही थी। अगर मैं वहाँ से ना भागती तो शायद मुझे भी अपनी बहन की तरह मौत को गले लगाना पड़ता। माजी का एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने था। मेरी उम्र सिर्फ 13 साल की थी और जब से ही मैं देवी देवताओं की खिदमत में अपना रक्स पेश किया करती थी। मैं पाठ पूजा में भी बहुत माहिर थी। पैरों में घुंघरू बांधे मैं मूर्तियों के आगे रक्स में इस कदर महव होती कि मुझे इर्द गिर्द का भी होश ना रहता। लोग कहते कि जब पूजा नाचती है तो उस पर देवी माँ का आशीर्वाद होता है। मेरा रक्स बहुत ही मशहूर था। जहाँ कहीं भी होली, दिवाली या जगराता का फंक्शन होता तो मुझे रक्स के लिए ज़रूर बुलाया जाता। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि मेरा रक्स देवी देवता हमेशा कबूल करते थे और जहाँ जाकर मैं ये रक्स करती देवी देवताओं खुश होकर उस घर में अपनी कृपा करते थे। ये काम मुझे मेरे ख़ानदान से मिला था। मेरा बाप भी एक मशहूर पंडित था। लोग उन्हें अपने घर की शांति पूजा के लिए बुलाया करते थे और मैं भी यूं ही उनके साथ लोगों के घर जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रक्स करना शुरू किया और पिताजी के इंतकाल के बाद मैंने पैसे कमाने के लिए पूरी तरह ही ये काम शुरू कर दिया था। लोग देवी देवताओं को जो चढ़ावा चढ़ाते उसी से हमें भी हिस्सा मिल जाया करता था। मैं अपने काम से बहुत खुश थी, क्योंकि इससे मेरे मन को शांति भी मिलती और घर का खर्चा भी निकल जाता। लोगों की नज़रों में भी बहुत इज्जत थी मेरी, क्योंकि मैंने अपना आप देवताओं के लिए कुर्बान किया हुआ था।
मेरे घर के करीब ही एक बड़ा सा मंदिर था। मैं रोज़ाना ही वहाँ पाबंदी से जाया करती थी, लेकिन अक्सर मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर नए शादीशुदा दुल्हन को बैठते रोते देखा था। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ कि ये सब औरतें शायद अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, लेकिन उन औरतों के चेहरों का कुर्ब मुझे कोई अलग ही दास्तान सुनाता था। और फिर मेरी बड़ी बहन रचना कुमारी की शादी हो गई। हम दो ही बहनें थीं। रचना दीदी मुझसे बड़ी थी। शादी वाले दिन वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो अर्जुन से अपनी पसंद की शादी कर रही थी। रचना दीदी और अर्जुन एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और वहीं से उनकी मोहब्बत का सितारा परवान चढ़ा था। दीदी बड़ी थी और अम्मा की बहुत लाडली थी, इसलिए अम्मा ने रचना दीदी को पसंद सर आंखों पर रखा और खुशी खुशी उन्हें अर्जुन के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन नसीब के लिखे को कौन टाल सकता है। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो हमें खबर मिली कि रचना दीदी ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर हमारे लिए किसी कयामत से कम न थी। रात जिस रचना दीदी को हमने हंसते मुस्कुराते विदा किया था, अगली सुबह वो सफ़ेद चादर में हमारे सामने बेजान पड़ी हुई थी। रचना दीदी के हाथों की सुर्ख मेहंदी भी अभी तक तरोताज़ा थी, लेकिन उनका वजूद बेजान हो चुका था। मेरी माँ तो जवान बेटी की मौत पर जैसे दीवानी हो गई। अम्मा ने अर्जुन का गिरबान पकड़ लिया और उससे पूछा कि बता, ऐसा क्या हुआ था जो रचना ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। रचना ने उनकी गैर मौजूदगी में खुद को पंखे से लटकाया है। हम गरीब लोग थे, पुलिस कचहरी के चक्कर में कहाँ पड़ते, इसीलिए अम्मा मजबूरन जवान बेटी की मौत पर रो पीट के खामोश हो गई। रचना दीदी की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया था। मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने अचानक खुदकुशी क्यों कर ली है। मेरी बहन तो बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी। मैं जानती थी कि अर्जुन भैया उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर दीदी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें खुदकुशी करना पड़ी। ये बात मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हम लोगों का अपना गम पर सब्र आ गया था, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हो रहा था कि हर नई दुल्हन जब शादी के अगले दिन देवी को माथा टेकने आती तो उसकी शक्ल अजीब होती और चेहरे का रंग ऐसे उड़ा होता जैसे रात भर न जाने उसके साथ क्या हुआ हो। या फिर शायद दीदी के इंतकाल के बाद मैं ही इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी थी। दीदी को दूसरे महीना होने वाला था और मुझे घर चलाने के लिए अपना काम जारी रखना था। मुझे मेरे ही इलाके के बड़ी हवेली वालों ने एक फंक्शन में राधा कृष्णा के आगे रक्स के लिए बुलवाया। मैं जानती थी कि वहाँ मुझ पर अच्छा खासा पैसा लुटाया जाएगा, इसीलिए मैंने इनकार न किया और मैं चली गई। राधा कृष्णा की जोड़ी तो वैसे ही मेरी पसंदीदा जोड़ी थी। उनके आगे नाचते मैं दुनिया भूल जाती थी। ये भी एक ऐसी ही रात थी। मैंने छोटी सी चोली और घाघरा पहना हुआ था। घुंघरू पहने मेरे पाँव थरक रहे थे और मुझे ज़माने की कुछ खबर न थी। मैंने रक्स शुरू किया तो हर कोई मेरे सहर में मुब्तला हो गया। मेरे लबों पर एक ही जुमला था कि राधा तू बनी है बस शाम की, और मैं नाचती ही चली जा रही थी। अपना वजूद राधा कृष्णा के आगे मट्टी में रोंद देने पर जो खुशी मुझे हासिल होती थी वो बयान करने से बाहर थी। हर कोई मुझे बड़े पंडित की बेटी के नाम से जानता था। मेरा रक्स ख़त्म होने के बाद मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे थमा दिया गया। हर कोई मुझसे खुश था और वहीं मेरी मुलाकात अजय से हुई। अजय एक खूबसूरत लंबा चौड़ा जवान था जो मेरी खूबसूरती और मेरे रक्स का पूरी तरह दीवाना हो गया था। वो भी देवी देवताओं और पंडितों पर हद से ज़्यादा यकीन रखता था, इसीलिए हम दोनों के सहन आपस में मिल गए थे। हम दोनों ने बाकी का फंक्शन एक साथ ही गुजारा। पूजा का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन हम दोनों सबसे दूर बैठे एक दूसरे में मगन थे। अजय की बातें मुझ पर जादू कर रही थी। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं लम्हों में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। इस तकरीब के बाद से मेरा और अजय का मिलना जुलना बढ़ गया था। मैं रोज़ सुबह उठते ही मंदिर जाती, पूजा करती, देवी देवताओं के आगे अपना रक्स पेश करती और शाम तक मैं मंदिर में ही रहती। लेकिन अब मैं दोपहर के वक्त अजय से मुलाकात के लिए मंदिर से बाहर निकल जाया करती थी।
वो मंदिर के बाहर ही मुझसे मिलने आया करता था, जहाँ फूलों की खरीदो फरोख्त होती थी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और मोहब्बत ने ज़ोर पकड़ा तो अजय ने मुझसे शादी की बात कर डाली। जब से मेरी बहन इस दुनिया से गई थी, मुझे शादी के नाम से खौफ आने लगा था। उसने भी तो मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उसका भयानक अंजाम मेरे सामने था। मैंने अजय से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और जब अपनी माँ को ये बात बताई तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी कि वो लोग बहुत अमीर हैं, अच्छा है तू भी एक अच्छे घर में चली जाएगी। अम्मा को तो उस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मुझे ही अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। मेरे का असरार तो बढ़ा। मैंने शादी की हामी भर ली और देखते ही देखते हम दोनों की शादी का वक्त हो गया। लेकिन मैंने अजय से कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ूंगी और इसी तरह मंदिर को वक्त दिया करूंगी। अजय को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी शादी का सुनकर मेरी एक शादीशुदा सहेली मुझसे मिलने के लिए आई तो तन्हाई में कहने लगी, राधा, हमारे यहाँ के मर्द अच्छे नहीं होते, इससे अच्छा तो किसी गैर मजहब में शादी कर लेती। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। मुझे लगा कि शायद उसका शौहर अच्छा नहीं है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे डांटा कि भला अपना धर्म छोड़कर कोई दूसरे धर्म में शादी करता है क्या। मेरी बात सुनकर प्रिया धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, जब हमारे लोग धर्म के नाम पर हमें बर्बाद करते हैं तो फिर धर्म छोड़ देना कोई गलत बात नहीं। मुझे लगा कि शायद प्रिया की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही वक्त में मुझे एहसास हो गया कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी का दिन आ गया था। मैं दुल्हन बनी गज़ब ढहा रही थी। हर कोई ही मेरी शादी पर बहुत खुश था। मैं भी दिल में बहुत से अरमान लिए शादी के फेरे ले रही थी। अजय ने मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और उसी के नाम का मंगलसूत्र पहनने में खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे मेरे लिए कैसी तबाही मुंतज़िर है। मैं रुखसत होकर अजय के साथ गाड़ी में बैठी तो हमारे इलाके के रिवाज के मुताबिक पहले हमें बड़े मंदिर जाना था, जहाँ काली माता के आगे माथा टेकना था और बड़े पंडितों और पुजारियों से आशीर्वाद लेना था ताकि हमारी शादी सफल हो। हमारे इलाके में हर शादी इसी तरह मुकम्मल होती थी। मैं खुशी खुशी अजय का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था। काली माता का मंदिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा था और हम दोनों ने एक साथ कई सौ सीढ़ियाँ पार की थी। माथा टेकने के बाद जब बड़े पंडित से आशीर्वाद लेने का वक्त आया तो उन्होंने मेरा माथा देखकर बताया कि हम दोनों की आने वाले वक्त में कुछ गिरहे हैं जिन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु लाजमी है। ये सुनकर हम दोनों के ही औसान खता हो गए, जिन्हें पंडित जी के आगे हाथ जोड़ दिया और उनसे इल्तिजा की कि वो हमारे इस मसले का कोई हल बताएं। पंडित जी ने बताया कि आज की रात हम दोनों को मंदिर में ही गुजारनी होगी और काली माता से अपने मुस्तकबिल के लिए प्रार्थना करनी होगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इसीलिए हम दोनों राज़ी हो गए। बड़े पंडित जी ने बताया कि उन्हें मेरे साथ बैठकर पूजा करनी होगी और अजय को दूसरे पंडित के साथ अजय की रात हम दोनों को अलग ही गुजारनी होगी ताकि वो अपनी पूजा के जरिए हमारी कुंडलियों को ठीक कर सकें। मंदिर के अंदर कई कमरे बने हुए थे। दूसरा पंडित अजय को अपने साथ ले गया, जबकि बड़े पंडित जी ने मेरे साथ पूजा का अमल शुरू किया। उन्होंने अपने साथ दो और पंडितों को शामिल कर लिया था। मुझे काली माता के आगे लिटा दिया गया था और पूजा शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। पंडित जी की पूजा जारी थी, लेकिन मेरे लिए वहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मैं बिना सोचे समझे वहाँ से उठी और भागती ही चली गई। जितनी देर में उन लोगों को मेरी हरकत का एहसास होता, मैंने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया था। मेरे लिए रुकना मुमकिन नहीं था। मंदिर की घंटियाँ बहुत ज़ोर शोर से बज रही थी और ऐसे में पंडितों की आवाज़ें और मेरे भागने पर होने वाला शोर अजय तक नहीं जा सकता था और मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर दूर निकल जाना था।
मुझे उस वक्त अजय से भी नहीं मिलना था और ना ही कोई बात करनी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी मुझसे भरोसा नहीं करेगा। और घंटे भर भागने के बाद मैं एक मस्जिद में दाखिल हो गई थी। मेरे सामने मस्जिद का खादिम बैठा हुआ था, लेकिन उसने नज़र भर कर भी मेरी तरफ नहीं देखा था और प्रिया की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शायद वो ठीक ही कह रही थी कि मुझे दूसरे धर्म में शादी करनी चाहिए। मुझे सुबह का इंतज़ार था। मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना था और उन्हें सारी सच्चाई खुद बतानी थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि दीदी ने मौत को गले क्यों लगाया था और मैं शादी से क्यों भाग गई थी, क्यों हमारे इलाके की दूसरी लड़कियां खुश नहीं थीं और इस शादी की रात उनके साथ क्या किया जाता था। जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा, मैंने मस्जिद के खादिम से गुजारिश की कि मैं उनकी चादर में ही यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। वो कहने लगे, बेटी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम इस हाल में कहीं जाओ। रात के वक्त मुझे ये कहना मुनासिब नहीं लगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो। वहाँ मेरी बहन है, मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। तुम मेरी बहन का लिबास पहन लेना और उसका बुर्का पहनकर जहाँ चाहो चले जाना। मुझे उस आदमी की बात ठीक लगी। वाकई मैं अभी तक शादी वाले लिबास में मौजूद थी, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँच गई। उस आदमी की बहन पहले तो मुझे देखकर हैरान रह गया और फिर उस आदमी के कहने पर उसने मुझे अपना लिबास और बुर्का दे दिया। उस लड़की का नाम कामला था और वो बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी। उसने मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया था कि जिसका जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार थी कि उन लोगों ने बिना मुझे जाने मेरी बहुत मदद की थी। मैं उनके अखलाक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। कामला ने बहुत ही खुश अखलाकी से मुझे दोबारा अपने घर आने की दावत भी दी थी। मैं उसका बुर्का पहनकर अपनी शनाख्त पूरी तरह छुपा चुकी थी और उनके घर से निकलकर अपनी माँ के घर चली आई थी, जहाँ मेरी माँ अपनी किस्मत पर मातम मनाती बैठी हुई थी। मेरी माँ को लग रहा था कि एक बेटी शादी की रात खुदकुशी करके मर गई तो दूसरी बेटी शादी की रात पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मैं जाकर अपनी माँ के कदमों में बैठ गई तो मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई और फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई और सख्ती से पूछने लगी, तू शादी की रात अपने शौहर को छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम दोनों बहनों को शादी तुम्हारी पसंद से करवाई, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दोनों ने मेरे मुंह पर कालक पोत दी। मैंने रोते हुए अम्मा को रात वाली सारी बात सुनाई, लेकिन मेरी माँ को तो मेरी एक बात पर यकीन ना आया और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि तुझे कुछ शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तू हमारे बड़ों के बारे में ऐसी गंदी ज़बान निकाल रही है। तेरी तो आने वाली ज़िंदगी पूरी की पूरी अमाउस बनने वाली है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने अपनी माँ को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पंडितों के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मेरा बाप भी एक बड़ा पंडित था। मेरी माँ कहने लगी, तुझे ऐसी बात करने से पहले मर जाना चाहिए था। तूने सोचा भी कैसे कि बड़े पंडित जी तेरे साथ गलत हरकत कर सकते हैं? मैंने अम्मा को बताया कि पूजा के नाम पर पंडित जी ने मुझे काली माता के सामने लिटाया और फिर मेरे वजूद पर हाथ फेर कर मेरे साथ गलत हरकत की शुरुआत की। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पंडित गलत होते हैं, लेकिन कल रात जो पंडित जी मंदिर में मौजूद थे, उनकी नज़र और नियत दोनों ही ठीक नहीं थी और हर रात यही पंडित जी काली माता के मंदिर में होते हैं और शायद ये हर नई नवेली दुल्हन के साथ इसी तरह अपनी हविस मिटाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को तो जैसे तैश आ गया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने अम्मा की समझाने की कोशिश की कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पंडित ही अच्छा हो। कुछ लोग पंडित का लिबादा ओढ़ कर गलत हरकतें करते हैं और आपको मेरी इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन मेरी माँ ने तो जैसे मेरी बात ना समझने की कसम खा ली थी। मेरी माँ ने गुस्से में कहा कि मैं अभी अजय को बुला रही हूँ, वो तुझे वापस बड़े पंडित के पास ले जाएगा, तेरा इलाज तो उन्हीं के हाथों होगा। अम्मा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं दोबारा उस पंडित के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहती थी। अम्मा अजय को बुलाने के लिए टेलीफोन की तरफ बढ़ी और मैं मौका देखकर एक दफ़ा फिर घर से फरार हो गई। मैं जान गई थी कि अब मेरा यहाँ रुकना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। कोई भी पंडितों के बारे में कोई गलत बात सुनना नहीं चाहता था और इसी
बात का फ़ायदा उठाकर बड़े पंडित जी ने मंदिर को अपनी हविस पूरी करने की जगह बना ली थी। बहुत देर तक भागने के बाद जब मुझे समझ नहीं आया कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मैं बिना सोचे समझे कामला के घर पहुँच गई। कामला एक दफ़ा फिर मुझे अपने दरवाजे पर देखकर खुश हुई और उसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मैंने कामला और उसके भाई को तमाम हकीकत से आगाह किया तो उन्होंने मुझे अपने घर पनाह देने की हामी भर ली। कुछ दिन तक मैं कामला के साथ ही रही। वो मेरे सामने नमाज़ पढ़ती, कुरान पाक पढ़ती तो मेरा दिल बेकरार सा हो जाता और मुझे ऐसा लगता जैसे ये कलाम मुझे अपनी जानिब खींच रहा हो। कभी कभी मेरा रक़्स करने का दिल चाहता तो मैं रक़्स के लिए खड़ी होती, लेकिन मुझे लगता जैसे मेरे पाँव थिरकना भूल गए हैं। मेरे अंदर एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी और कुछ ही वक्त में मुझे बहुत अच्छी तरह इस तब्दीली का एहसास हुआ था। मेरा दिल खुद ब खुद तिलावत की तरफ माइल होने लगा था। कभी कभी मैं कामला के पीछे खड़ी होकर बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करती जैसे कामला पढ़ती थी। कामिला और उसके भाई अहमद ने कभी मुझ पर किसी बात के लिए कोई दबाव नहीं डाला था। और फिर एक दिन मैंने अपनी मर्जी से कामला से कहा कि वो मुझे अपने दीन के बारे में सब कुछ बताए। कामला और उसके भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने दीन से रोशनास करवाया और मुझे एहसास हुआ कि यही वो मज़हब है जिसे मुझे अपनाना है। जो इज़्ज़त, हिफाजत, मकाम और मर्तबा इस्लाम में औरत को हासिल था, वो मेरे दीन में नहीं था। जिस तरह मैंने मुसलमान मर्दों को अपनी बीवियों और बेटियों की हिफाजत करते और इज़्ज़त करते देखा था, मैं उनसे पूरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। और फिर दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करने के बाद तो मेरे लिए हिंदू रहने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी। मैं पंडित जी के हाथों अपनी इज्जत नहीं लुटवा सकी थी। शायद इसीलिए मुझे हिदायत का रास्ता मिल गया था। मैं मुसलमान हो गई थी और अब मेरा नाम राधा नहीं बल्कि ज़ैनब है। मैंने अपनी मर्जी और खुशी से अकबर के साथ निकाह कर लिया है। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन जिस पंडित जी से मेरा वास्ता पड़ा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसकी नीयत में फतूर था। शायद खुदा को मुझे इसी तरह हिदायत देनी थी जो मुझे मिल चुकी थी। आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि मैं और अकबर अपनी आने वाली ज़िंदगी में दीन पर साबित कदम रहें।